हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दी नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखते हैं क्या खास है इस वीडियो के अंतर्गत। भारत का जो इतिहास है उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ है। क्योंकि यदि हम दक्षिण के बारे में बात करें तो दक्षिण में जो हिंद महासागर है उससे हमारे भारत का जो किनारा लगता है दक्षिण के अंतर्गत, और उत्तर में हिमालय पर्वत एक पहाड़ी के रूप में खड़ा हुआ है। तो ये भारत का जो इतिहास है एक अपने आप में महत्वपूर्ण है। जो ये वीडियो है, ये जो ल्यूसेंट की बुक है उसके ऊपर आधारित है ये पुस्तक। यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो ये उपमहाद्वीप है जिसको किसके नाम से जाना जाता है, भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश कहा गया है। यानी कि जो महाकाव्य है या जो पुराण है, महाकाव्य जैसे कि रामायण है या महाभारत है, उसमें इसको क्या बोला गया है, भारतवर्ष बोला गया है। भारतवर्ष से अभिप्राय क्या है, भरतों का देश। और यहाँ के जो निवासी है, नागरिक है, उनको क्या बोला गया है, भारतीय अर्थात किसकी संतान, भरत की संतान कहा गया है। भरत क्या था, एक प्राचीन कबीले का नाम था। इसका उल्लेख किस में मिला है, ऋग्वेद में मिला है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था, इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग किसके लिए होने लगा था, देश के लिए इसका प्रयोग होने लगा था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप भी कहते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों की मान्यता के अनुसार जो जामुन है, जामुन के वृक्ष भारत में बहुत ज्यादा हुआ करते थे, जिसके कारण से ये भारत के लोग इस देश को किसके नाम से जानते थे, जम्बू द्वीप कहते थे। जम्बू द्वीप के नाम से इसको जानते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते हैं। जो प्राचीन ईरान के हैं वो इसको किस नदी से जोड़ते हैं, सिंधु नदी के साथ इसको जोड़ते हैं। वे इसे सिंधु न कह करके क्या कहते थे, हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया कि जो विश्व के अंतर्गत जो पश्चिम है, पश्चिम के अंतर्गत ये नाम फैल गया। यानी कि हिंदू स्थान नाम इसका यहाँ पर बन गया था। पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा था। यानी कि एक नदी जिसका नाम क्या है, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के नाम पे ही पूरे देश को जाना जाने लगा था। उसके बाद आगे क्या है, यूनानी इसे किस नाम से जानते थे, इंदे के, और इसे हिंद कहते थे। यानी कि यूनानी इसे इंदे यानी कि इसी से वो क्या कहने लगे, हिंद कहने लगे। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेजों ने इसे क्या कहा, इंडिया कहा। यानी कि अंग्रेजों ने इसी इंदे के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया, इंडिया रख दिया। मध्यकाल में यानी कि समय बीतता चला गया और इस देश का नाम क्या पड़ गया, मध्यकाल के अंतर्गत हिंदुस्तान, हिंदुओं का स्थान, इसका नाम पड़ गया। यानी कि मध्यकाल में भारत का नाम क्या रख दिया गया, हिंदुस्तान इसको कहा जाने लगा। यह शब्द जो हिंदुस्तान है वो फारसी शब्द हिंदू से बना है। कौन से भाषा के शब्द से, फारसी भाषा के शब्द कौन से, हिंदू शब्द से बना है। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण, यानी कि जो विंध्य की जो पर्वत श्रृंखला है वो देश को क्या करती है, उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा बोलने वाले, यानी कि उत्तर के अंदर कौन सी, इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, और दक्षिण में कौन रहते हैं, द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। उनका बहुमत यहाँ पर ज्यादा है। यानी कि उत्तर में कौन सी भाषा बोली जाती है, इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा बोली जाती है, जबकि दक्षिण में कौन से परिवार की भाषा बोली जाती है, द्रविड़ परिवार की भाषा बोली जाती है। इन लोगों का बहुमत यहाँ पर है। और जब हम भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हम अपने अध्ययन की दृष्टि से अध्ययन को आसान बनाने के लिए अपने इस इतिहास को कितने भागों में बांट लेते हैं, तीन भागों में बांट लेते हैं। तीन भाग कौन कौन से हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और
आधुनिक भारत का इतिहास। जब हम अपने इस भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हम अपने आसान बनाने के लिए अध्ययन को तो क्या करेंगे, इस भारत के इतिहास को तीन भागों में बांट लेंगे। पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास नंबर 2 पर, और तीसरा भाग है आधुनिक भारत का इतिहास। और अब हम बात करते हैं कि जो प्राचीन भारत है उसके स्रोत क्या क्या है, उसके सोर्सेज क्या क्या है, जो हमें जानकारी प्राप्त होती है भारतीय इतिहास के बारे में, तो उस जानकारी के स्रोत क्या क्या है। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जो जानकारी है वो मुख्यतः हमें कितने स्रोतों से प्राप्त होती है, 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। कौन कौन से है वो? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, या फिर विदेशियों का विवरण। यानी कि जो धर्म ग्रंथ है, जो धर्म से संबद्ध ग्रंथ है, उनके अंतर्गत हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। हमारे कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ है जिनके अंदर से भी हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य है, यानी कि जो अवशेष है या सिक्के है या कुछ अन्य प्रकार के अवशेष हमें पुरातत्व के माध्यम से प्राप्त होते हैं, तो उनसे भी हमें जो भारतीय इतिहास है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। विदेशी यात्री जब भारत में आते थे तो उनका जो यात्रा वृतांत है, उनके द्वारा की गई यात्रा में वो भारत के अंतर्गत क्या कुछ नया लेकर के आते हैं और भारत से क्या कुछ लेकर के जाते हैं, और भारत में किस प्रकार से वो खोजबीन करते हैं। तो इन सभी विवरणों को हम उनकी पुस्तकों के माध्यम से, जैसे कि मेगस्थनीज है उसकी पुस्तक है, तो उनके माध्यम से हम विदेशी यात्रियों का जो विवरण है उनके माध्यम से हम भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। धर्म ग्रंथ ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी, यानी कि जो हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ है और जो धर्म ग्रंथ है उनसे जो हमें जानकारी मिलती है तो वो किस प्रकार से मिलती है। भारत का सर्व प्राचीन, जो सबसे प्राचीन तो जो धर्म ग्रंथ है वो कौन सा है? वेद है। भारत का जो सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है उसका नाम क्या है? वेद है। जो किसके द्वारा संकलित किया गया है, किसके द्वारा रचा गया है? महर्षि द्वैपायन वेद व्यास जी के द्वारा ये रचा गया है। यानी कि जो वेद है किसके द्वारा रचित है? वेद व्यास जी के द्वारा रचित है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं, यानी कि जो वेद है वे हमें उपदेश देते हैं। किस चीज का? वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की जो संख्या है उनकी संख्या कितनी है? 4 है। वेद 4 है। कौन कौन से वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये वेद है जिनकी संख्या 4 है। वेद हमें वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं। प्राचीन भारत के अंतर्गत जो धर्म ग्रंथ है सबसे प्राचीन है तो वो कौन है? वेद है। वेदों की संख्या 4 है। वेद किसके द्वारा संकलित किया गया है? महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा इनको संकलित किया गया है। और जो इन वेदों को क्या करते हैं, इन चारों वेदों को इकट्ठे करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? इन्हीं 4 वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। इन वेदों को, इन 4 वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। अब हम जानते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को, यानी कि ऋचा है, उन रचनाओं को क्या किया? एक क्रमबद्ध ज्ञान के माध्यम से इकट्ठा कर लिया, तो उसको क्या बोला गया है? ऋग्वेद कहा गया। यानी कि जब इन ऋचाओं को एक स्थान पर इकट्ठा कर लिया गया, कंपाइल कर लिया गया, तो उसको क्या बोला गया है? ऋग्वेद का नाम दिया गया है। और इसके अंतर्गत कितने मंडल है? 10 मंडल है। उसमें कितने सूक्त है? 1028 सूक्त है। और ऋचाएं कितनी है? उसके अंतर्गत 10,462 ऋचाएं है। यानी कि ऋग्वेद के बारे में बताया गया कि इसके अंदर क्या क्या है। इसमें 10 तो भाग है, यानी कि 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 क्या है? उसके अंदर ऋचाएं है।
इस वेद की ऋचाओं को जो पढ़ने वाला ऋषि होता है उसको क्या बोला गया है? उसको होत्री बोला गया है। जो इस ऋग्वेद का उच्चारण करता है या इसको जो पढ़ता है इसकी ऋचाओं को, तो उसको पढ़ने वाले को क्या बोला गया है? होत्री बोला गया है। इस वेद में हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? जो आर्य थे, आर्य की जो राजनीतिक प्रणाली है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, उनके इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है, और जो ईश्वर की महिमा है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो ये सब हमें किसके बारे में? इस ऋग्वेद के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। और क्या है इस ऋग्वेद के अंतर्गत? विश्वामित्र द्वारा जो रचित ऋग्वेद का तीसरा मंडल है, कौन सा मंडल? थर्ड मंडल है। उसमें किसके? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। यानी कि जो गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के कौन से मंडल में वर्णित है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित है। किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ये ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र है वो किसे समर्पित है? सूर्य देवता सावित्री को ये समर्पित है। ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है? तीसरे मंडल में इसका वर्णन किया गया है। गायत्री मंत्र का वर्णन कौन से वेद में किया गया है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। तो उसके अंदर इसका गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। और उसके बाद आगे है, इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। 9वें मंडल में किसका वर्णन है? सोम देवता का उल्लेख है इसके अंदर। इसके 8वें मंडल में किसका? हस्तलिखित, यानी कि जो हाथ से लिखी गई रचनाएं हैं उनका वर्ण, जो मंत्र है जो हाथ से लिखे गए हैं उनका वर्णन 8वें मंडल में किया गया है, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको खील कहा जाता है। खील किसे कहा जाता है? जो 8वें मंडल में हाथ से लिखित जो ऋचाएं है उसका वर्णन किया गया है, उनको कंपाइल किया गया है, तो उस भाग को क्या नाम दिया गया है? खील का नाम दिया गया है। कौन से मंडल को? 8वें मंडल को। ऋग्वेद का जो सबसे बड़ा और जो नया मंडल है वो कौन सा मंडल है? 10वां मंडल है। ऋग्वेद का जो सबसे बड़ा मंडल है वो कौन सा है? 10वां मंडल है। इसमें नदी स्तुति सूक्त, यानी कि नदी, किसकी स्तुति की गई है? किसको याद किया गया है? किसके लिए प्रार्थना की गई है? नदियों के लिए प्रार्थना की गई है। इन सूक्तों को यहाँ पर नदियों की प्रशंसा का वर्णन किसमें किया गया है? नदी स्तुति सूक्त में किया गया है। उसके बाद है पुरुष सूक्त, जिसमें वैदिक समाज शास्त्र के बारे में हमें जानकारी मिलती है, उसका वर्णन उसके अंदर किया गया है। नास्तिकीय सूक्त, नास्दीय सूक्त के अंतर्गत जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति का अनुमान लगाया गया है कि जो ब्रह्मांड है वो किस प्रकार से निर्मित हुआ होगा, उसका वर्णन नास्तिकीय सूक्त के अंदर हमें देखने को मिलता है। और क्या है? गाय, गाय के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया, वो शब्द कौन सा है? अघन्य। अघन्य का मतलब क्या है? जिसकी हत्या न की जा सके, यानी कि जिसे न मारा ना हो, तो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया। वो शब्द कौन सा? अघन्य। किसके लिए प्रयोग किया गया? ऋग्वेद के अंदर गाय के लिए, यानी कि गाय को हो सकता है कि उस समय सबसे पवित्र पशु के रूप में देखा जाता है। भगवान विष्णु के वामन अवतार के 3 पगों का वर्णन भी इसके अंदर देखने को मिलता है कि ऋग्वेद के अंदर ही जो भगवान विष्णु है वो क्या करते हैं? वामन अवतार लेकर के जब धरती के ऊपर जन्म लेते हैं तो उसमें 3 पगों का जो वर्णन है उसका उल्लेख भी हमें ऋग्वेद के अंदर देखने को मिलता है। इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए कितनी ऋचाओं का, कितने मंत्रों का वर्णन किया गया है? 200। यानी कि इंद्र को क्या बोला जाता था? पुरंदर बोला जाता था। पुरंदर का मतलब क्या है? भवनों को तोड़ने वाला। और इंद्र के लिए कितने मंत्रों का प्रयोग किया गया है? 250। और अग्निदेव के लिए कितने का? 200 ऋचाओं का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, आपको ये हमारी छोटी सी वीडियो इतिहास के बारे में कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके आवश्यक बताइएगा। और जल्द मिलते हैं अन्य टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए राम राम। जय हिंद। धन्यवाद दोस्तों।